बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 to 6। सो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम अच्छे से जो है वो इनको डिस्कस कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 देखें, हमें दिया हुआ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसके लिए जो है ये सारे क्वेश्चंस है, इसमें लॉग के फंक्शंस जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं, तो हम लॉग्स के जो रूल्स होंगे ना डेरिवेटिव लेने के वो वाले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 रूल राइट किए हैं, आप इनको देख लें, आप इनको अच्छे से याद कर लें क्योंकि इन क्वेश्चंस में यही यूज़ होंगे। तो ये वाले जो है ना आपने याद कर लेने हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपको ये वैल्यू दी गई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव सबसे पहले यहाँ पे आप राइट कर देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे देखें जी आपके पास वेरिएबल x दिया हुआ है, तो x के अकॉर्डिंग आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप राइट कर लेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ठीक है जी। अब इसमें आपने लॉग की कौन सी यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है, ये वाला कौन सा यूज़ हो रहा है, लॉग के आगे ये वैल्यू दी गई है आपको, तो आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देख लें जी आपके पास जो वैल्यू आपको दी गई है वो ये वाली हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन का लॉग है 1 ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है, साथ में फिर आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ना, ये देखिए लॉग है, आगे इस तरह से वैल्यू दी गई है, फंक्शन है तो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स मीन ये वाला फंक्शन लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास जो फंक्शन होगा उसका अगेन आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये वाला हम यहाँ पे रूल यूज़ कर लेते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, अब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, और इस ये वाला जो फंक्शन है इसका अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स, बेसिकली ये फर्ज कर लें आपके पास फंक्शन है ना, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव आपने ले लेना है। एफ ऑफ एक्स है ये, यहाँ पे आ जाएगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, इस तरह से। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी 1 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। अब इसका जो है हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे आपको पता है ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो आपके पास ई एक्स ही होता है, फिर आप जो ऊपर वैल्यू पावर एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, तो वो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की थी, ये वाला इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला हम करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, फिर माइनस लिखे, ई लिखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिर माइनस एक्स का लेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से हम राइट कर देंगे। अब इक्वल लिखें, ये वाली वैल्यू आपके पास देखें आ जाएगी 1 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास ई एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको आप फाइनल लिख दें डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, इस साइड पे आपने लिखते जाना है। ठीक है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, इधर भी राइट कर लें डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, तो इक्वल लगाएं, यहाँ पे आप लिख देंगे ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में वैल्यू लिख देंगे ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। अब पार्ट नंबर 2 में आप देखें लॉग की बेस भी दी गई है। जब लॉग की बेस दी गई हो, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या काम करना है उसका भी देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी पावर जो है ना इसको ख़त्म करके लिख देते हैं। हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे आप लिख दें बेस में, इधर आप क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, और जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 लिख देंगे हम। ठीक है, इसकी पावर स्क्वायर रूट की प्लेस पे हमने वो वाली वैल्यू जो थी वो यहाँ पे राइट कर दी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब देखें जी हम इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। उसके लिए तो सबसे पहले डेरिवेटिव पावर जो है ना इसको हम चलें लॉग की वजह से, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए पावर को हम यहाँ पे ला सकते हैं, तो 1/2 लिख देते हैं, लॉग 10 लिख दें, ये फंक्शन लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया गया हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं डेरिवेटिव लेने से पहले। अब हम यहाँ पे जी इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, तो उसके लिए अब हम क्या करें, डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले
एक और काम करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ये और फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो काम करेंगे। y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे अब हम वैल्यू लिखेंगे लॉग बेस में, यहाँ पे 10 है, इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, जो डिवाइड हो रहा है उसको फिर आप माइनस लगा के लिख सकते हैं, तो लॉग बेस 10 और यहाँ पे आ जाएगा 1, वैल्यू आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जी आपके पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसका जो है ना हम डेरिवेटिव लेंगे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, एक्स का, तो एक्स के अकॉर्डिंग आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो इस साइड पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये ज़ाहिर है स्टार्ट में 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, इधर जो है ना आपने अब जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली अप्लाई करना है। तो डी ओवर डी ऑफ एक्स लिखें, इस पे आप अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा लॉग 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लॉग 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे। अब चलते हैं जी आगे, हमने काम क्या करना है, डेरिवेटिव इसका किस तरह से लेना है। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं जी, ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। अब इसका जो आपने डेरिवेटिव लेना है इतनी वैल्यू का, दायरा ये दोनों का ले हो रहा है ना, तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहें इस तरह से लिख के, अगर आप एक इसका पार्ट बनाना चाहें, चलें हम बना लेते हैं, वो इस तरह से हम करेंगे। ये ब्रैकेट लगाएं, इधर आप लिखें डी ओवर डी ऑफ एक्स, इस वैल्यू को लिख लें, लॉग बेस में 10 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस लगा के इसका डेरिवेटिव ले लें डी ओवर डी ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 10 और ये वाली वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, हमने डेरिवेटिव को सेपरेटली राइट कर दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव के लिए जो रूल आपने बेटा यूज़ करना है ना, वो रूल अगर आप देखें तो ये वाला रूल जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें वैल्यू आपको दी गई है, तो ये वाला हम रूल जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये वाला रूल। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक फंक्शन है, ये देखें लॉग है, उसका ए दिया हुआ है, यहाँ पे फिर हमें एक्स की प्लेस पे उसने एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो है ना वैल्यू ये हम यूज़ करेंगे। ये किसके इक्वल होती है, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, मीन जो फंक्शन है उसको हम लिखेंगे, तो 1 ओवर फंक्शन क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो आप लिखते हैं, साथ में फिर आप नेचुरल लॉग ए लिखते हैं। ए क्या है, जो बेस है, तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग 10 लिख देंगे बेस, क्योंकि इसकी क्या दी हुई है 10 है। उसके बाद फिर करना है आपने जो फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव आपने लेना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स, इसका आप डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसको हम यूज़ कर रहे हैं, इस वाले रूल को हम यूज़ कर रहे हैं, ये देख लें आपने ये वाला रूल यूज़ करना है। अब इधर भी वही बात करेंगे माइनस, अब ये 1 ओवर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो लिखेंगे, वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर आपने लॉग बेस लिख देनी होती है जो कि 10 है, वो आपने लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आपको दी गई है डी ओवर डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बेसिकली जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव, तो आप यहाँ पे लिख के इसको ब्रैकेट कर दें क्लोज। ठीक है, समझ आ गई है आपको बेटा कि किस तरह से करना है। अगर आपको लॉग की बेस दी गई हो और यहाँ पे फंक्शन दिया गया हो, तो उसका डेरिवेटिव 1 ओवर फंक्शन लॉग के साथ बेस लिख देते हैं और साथ में फिर आगे जो फंक्शन होता है उसका अगेन डेरिवेटिव लिया जाता है। तो वही काम जो है वो यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, इस वाले रूल को जो है ना आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब फर्दर इसकी जस्ट कैलकुलेशंस ही हैं, तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको जो है ना आपने कुछ नहीं करना, इसको भी ऐसे ही लिख देना है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लॉग 10 लिख दें। इसका जब आपने डेरिवेटिव लेना है बेटा, तो इसका डेरिवेटिव देखें ये 0 हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, 2 पावर स्टार्ट में होती है, फिर x लिखते हैं, फिर 2 में से जब 1 माइनस करेंगे पावर में तो 1 ही आ जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। फिर माइनस इसको हम लिखेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 10 लिख देंगे। इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो 0 प्लस 2x आ जाएगा आपके पास इस तरह से। यहाँ पे आप लिखें डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2।
ये वैल्यू जो है आप इसको राइट करेंगे तो हम इसको -2x लिख देते हैं, ओवर में हम राइट कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख दें log 10 माइनस, अब ये वाली वैल्यू भी आप यहाँ पे राइट कर दें 2x, ओवर में आप लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आप लिख दें log 10। ठीक हो गया। अब बेटा देखें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो अगर कॉमन आ सकती हैं तो हम उनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब कॉमन वैल्यू कौन कौन सी आएगी, माइनस साथ में कॉमन ले लेते हैं दोनों में, और साथ में 2x कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में 2 है वो हम लगा देंगे ये वाला 2। ठीक हो गया, ये हमने कॉमन लिया, और साथ में हम log 10 दोनों में है वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो log 10 भी आप कॉमन ले लें। इधर क्या वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी आपके पास 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का रह गया क्योंकि माइनस हमने बाई ले लिया, यहाँ पे भी प्लस 1 रह जाएगा और ओवर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि log 10 हम बाहर ले चुके हैं। अब इक्वल लगाएं, यहाँ से देखें 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे आप इसको अगर लिखें तो ये माइनस एक्स ओवर log 10 रह गया। इसका जो है ना आप एलसीएम ले लें। अब एलसीएम लेना है क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर हमें बुक पे दिया वो बनाना भी तो है। यहाँ पे एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, प्लस इस 1 को ज़ाहिर है इसके साथ करेंगे प्लस के साथ और इसको माइनस के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, आपने यहाँ पे एलसीएम अप्लाई किया तो माइनस एक्स ओवर लॉग यहाँ पे आ जाएगा 10। इधर देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, इधर क्या रह गया 2, ओवर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इक्वल लिखे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स ओवर log 10 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 ओवर 1 माइनस एक्स 4, इस तरह से। ठीक है जी, अब जिस तरह से आंसर दिया हुआ है वो बना लेते हैं। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ पे, इधर आप माइनस लिख दें और डिनोमिनेटर में हम वैल्यू लिख देते हैं log 10 और 1 माइनस एक्स 4। इस साइड पे आपने बेटा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स लिखते जाना है। तो इस तरह से करके जो आपका पार्ट नंबर 2 है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और यही आंसर हमें बुक में दिया हुआ है, ये इसी मेथड से सॉल्व होगा। लॉग का जो रूल है वो बेस वाला रूल हम अप्लाई करके जो है ना इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन सा पार्ट दिया हुआ है, तो थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू देखें y इज इक्वल टू लॉग, आगे वही बात उसने क्या दी हुई है आपको, फंक्शन ही दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है तो x के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इधर हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स लॉग एक्स माइनस, ये वाली वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया, इधर हम राइट करेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, इधर डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे लॉग और फंक्शन जब आपको दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, यहाँ पे ये वाला हम रूल यूज़ करेंगे, ये 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव अगेन एफ ऑफ एक्स का लिया जाता है। तो फंक्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी ओवर डी ऑफ एक्स, इसका अगेन डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से। ठीक हो गया, अब इक्वल लगाएं, इधर आप डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स लिख दें, इसको आप ऐसे ही लिख दें एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डेरिवेटिव आपने इनका लेना है तो सेपरेटली डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव ले लें माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स लिखें, इसकी पावर हम बना देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया, इक्वल लिखें, ये वाली वैल्यू अभी ऐसे ही आ जाएगी एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर माइनस पावर रूल अप्लाई होगा 1/2 स्टार्ट में पावर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में से 1 माइनस कर दें और अगेन ये जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव एक्स का, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, इस तरह से।
ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इधर हम राइट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर आ गया आपके पास 1 माइनस 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर बनेगी -1/2, और इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x माइनस 0 आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस, अच्छा इसको हम ये लिखेंगे कि 1 ओवर 2 कर देते हैं, और साथ में ये नीचे ले जाएं तो पावर प्लस हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2, और ये आपके पास 2x हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, ये 2 यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और इधर आप ये वाला 1 लिखेंगे माइनस, यहाँ पे वैल्यू अब आपके पास आएगी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1/2 को हम स्क्वायर रूट बना के लिख देंगे इस तरह से। अब इसका आपने जो है ना एलसीएम ले लेना है, 1 ओवर क्वेश्चन का आंसर बनाना है जो बुक पे है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर में ये नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स इस तरह से। अब बेटा ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो सेम है, लेकिन साइन का फ़र्क है, तो हमने क्या करना है, इसमें से साइन जो है ना वो कॉमन ले लेना है। तो 1 ओवर यहाँ पे आप लिखें एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस आपने कॉमन लिया, वैल्यू ये प्लस की हो जाएगी, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस हो जाएगी ये वाली, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर में वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये किसका आंसर आया है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स का, और यही आपने फाइन करना था। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपने डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स लिखते जाना है, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो पार्ट नंबर 4 और 5 जो है ना ये थोड़े छोटे हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दी गई है, इसको जो हम सॉल्व करना है उसके लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको दी गई है, एक फार्मूला आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल होता था 1 के। यहाँ से अगर आपने साइन स्क्वायर की वैल्यू लेनी है तो कॉज को उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स होता है आपके पास। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि ये वैल्यू आपको दी गई है 1 माइनस कॉज एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम साइन एक्स स्क्वायर लगा देंगे। तो थोड़ा इसको पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसकी जगह पे हम लगा देंगे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ किया है 3 डॉट लगा के, तो आप इसको लिख दें। अब हमने इसका जी डेरिवेटिव लेना है, लेकिन उसके लिए पहले लॉग लिखा हुआ है, तो हम इसके प्रॉपर्टी लॉग की यूज़ कर लें, पावर को हम स्टार्ट में ले आएँ और लॉग साइन एक्स लिख देते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट 2 है, इसको पहले लिख लें, और यहाँ पे आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, नेचुरल लॉग साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब नेचुरल लॉग साइन एक्स है, इसका आपको पता है डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपके पास जो है वो ये वाला क्या होगा, फंक्शन है ना ये, तो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स होता है, तो मीन 1 ओवर साइन एक्स हो गया। यहाँ पे अगेन जो फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव भी लेना होता है, तो यहाँ पे आप फिर डेरिवेटिव ले लेंगे साइन एक्स का इस तरह से। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, अच्छा 2 इधर ही रहने दें, 1 ओवर साइन एक्स लिख दें, और ये वाला साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, कॉज एक्स होता है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 2 कॉज एक्स ओवर साइन एक्स बन जाएगा, इधर आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। तो अगर आप बेटा यहाँ पे देखें तो ये 2 है, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स कॉट के इक्वल होता है, तो कॉट एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर
4 का। अब हमने सॉल्व करना है जी पार्ट नंबर 5 को, तो पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। वो भी छोटा सा पार्ट है आपके पास, इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं जी। देखें वैल्यू दी गई है, इसको डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। इधर क्वोशंट रूल आप अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे ही आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही मीन नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ln x आ जाएगा, प्लस ऊपर वाली वैल्यू log x ऐसे ही और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव इस तरह से इक्वल लगाएं। अब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा है, यहाँ पे हमारे पास पेज पे हमने लिखे हुए हैं 1/x होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/x प्लस यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग x और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास बनता होता है बेटा 2x, वो हम लिख देंगे और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी x4। अब इक्वल लगाएं, ये x एक x के साथ कैंसिल, तो इधर रह गया आपके पास x प्लस, ठीक हो गया। ये ऐसी वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास रह जाएगी, ये मिस्टेक होगी, माइनस आता है यहाँ पे, ये वाला माइनस का साइन हमने लगाना है, ये वाला माइनस, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें जी, ये एक x जो है ना इस x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप माइनस लगा के 2x को स्टार्ट में लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे नेचुरल लॉग x लिख के डिनोमिनेटर में x4 राइट कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू में से आप x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास रह जाएगी 1 - 2 नेचुरल लॉग x ओवर में आपके पास वैल्यू x4 है, तो इसको हम ब्रेक करके x और डॉट x3 राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये x इस x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 1 - 2 नेचुरल लॉग x ओवर में वैल्यू आपके पास रह जाएगी x3, और यही आपके पास जो है वो इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 5 का, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। तो ये आपने यहाँ पे जो है ना वो राइट करना है सबका ही, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 5 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं जी लास्ट पार्ट की जानिब। तो यहाँ पे हमें लास्ट पार्ट दिया हुआ है पार्ट नंबर 6, इसको जो हमने सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें आपको 3 फंक्शंस दिए गए हैं, अगर 2 फंक्शन होते तो या तो आप क्वोशंट रूल अप्लाई कर लेते हैं, क्वोशंट ठीक है, दूसरा ही नहीं तो आप फिर जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें एक आप क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, फिर आप जो है वो इस पे जब करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको लिखेंगे y = इसकी पावर पहले ब्रेक करें तो ये हो जाएगा, सॉरी ओपन कर लें, ब्रेक नहीं करनी, x² - 1 पावर आप 1/2 लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा 2x + 1 और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी x³ - 1 और 3/2। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका जो है ना वो लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ले लें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग लेना है। इस साइड पे भी लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग y = इधर आप राइट करें नेचुरल लॉग, तो ये आ जाएगा x² - 1 1/2, ये हो जाएगा 2x + 1 और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास है x³ - 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं बिटवीन में प्लस लगा दें, जो डिवाइड हो रही है माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आप नेचुरल लॉग y लिखें = नेचुरल लॉग x² - 1 1/2, ये मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस लगा के नेचुरल लॉग 2x + 1 राइट कर देंगे, ये डिवाइड हो रही थी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, नेचुरल लॉग x³ - 1 पावर में आ जाएगा 3/2, ठीक हो गया। अब ये लिखें नेचुरल लॉग y = पावर स्टार्ट में ले आए, इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग x² - 1, ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग 2x + 1, इसकी भी पावर है तो ये स्टार्ट में ले आए इधर लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ - 1। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है आपके पास, जो फंक्शन होता है उसकी पावर है, उसको स्टार्ट में राइट कर लिया जाता है। अब ये वैल्यू आपके पास काफ़ी सारी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इसका जो है ना वो डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे d/d ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा log y। अब ये फंक्शन और आगे y दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही राइट करेंगे।
आप dy ओवर डी ऑफ एक्स नहीं कर सकते इसको। यहाँ पे अब आप सबका ले लेंगे 1/2, ये आपके पास कांस्टेंट है, स्टार्ट में लिख के डी ओवर डी ऑफ एक्स लॉग एक्स स्क्वायर -1 का, फिर प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स लॉग 2x + 1 का लेंगे। यहाँ पे माइनस कांस्टेंट पहले लिख लें डी ओवर डी ऑफ एक्स, और आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे x³ - 1। ठीक है। अब बेटा ये जो आपके पास होगा नेचुरल लॉग y, तो इसके ऊपर जो आप वैल्यू जो है वो अप्लाई आपने अब करनी है। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है, लॉग y जो है वो यहाँ पे एक फंक्शन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला आप काम करेंगे, ये वाला। ठीक है, क्या करेंगे आप 1 फंक्शन जो होता है वो लिखेंगे, 1/y लिख देंगे, फिर जो y है उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/y और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स वाई का, इसका मीन फंक्शन का। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है, अगर सेम होती तो फिर हम इसको ले लेते ना। यहाँ पे वेरिएबल x के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, यहाँ पे y है। अब इक्वल लगाएं, यहाँ पे 1/2 लिखें, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लॉग है, फिर आगे फंक्शन है। तो लॉग और फंक्शन का जो डेरिवेटिव आप लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, आप 1 फंक्शन कर देते हैं x² - 1, और जो फंक्शन होता है उसका अगेन डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा x² - 1 का, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव आपने लेना है। तो ये आ जाएगा 1/2x + 1, ये फंक्शन है ना f(x), उसकी वैल्यू आ गई। फिर आप डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स, इस वाले फंक्शन का, जो कि है 2x + 1। नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखिए -3/2, ये वैल्यू है, ये 1/x³ - 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसकी पावर भी है यहाँ पे 3/2, वो हम नहीं लिख रहे, अच्छा वो सॉरी वो हमने ले ली है। ठीक है, ये x³ - 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, फिर इस फंक्शन का भी, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स x³ - 1 का भी डेरिवेटिव आपने लेना है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या राइट करेंगे, ये 1/y आ जाएगा, इसको आप dy ओवर डी ऑफ एक्स राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू है तो 1/2 × x² - 1 लिखें, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, इसका तो 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2x - 0 राइट कर देते हैं, फिर प्लस 1/2x + 1 ऐसे ही लिखें, इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा। तो आप इसको 2 + 0 राइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। फिर आप, अब ज़ाहिर है वैल्यू पूरी अभी भी नहीं आ रही, तो -3/2 नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। ये वाली वैल्यू है, इसको हम इधर लिख देते हैं x³ - 1, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे बेटा, तो इसका डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा। ठीक है, क्या डेरिवेटिव इसका आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, पावर स्टार्ट में x लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करें तो 3x² और x का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो वो हम इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y डॉट dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 2x, ओवर में वैल्यू आप लिख लें 2 × x² - 1, प्लस इसको आप लिख लें 2/2x + 1, और इस वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लिखें 3x² को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 9x² डिवाइडेड बाय 2 × x³ - 1। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने क्या करना है जी, अब आप नेक्स्ट देखें कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये वैल्यू जो डिवाइड हो रही है, इसको चलें अभी 1/y डॉट dy ओवर डी ऑफ x लिख लें, इज इक्वल टू, इधर वैल्यू क्या बच गई आपके पास, x ओवर x² - 1, प्लस यहाँ पे रह गया 2/2x + 1, यहाँ पे रह गया -9x² ओवर 2 × x³ - 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो एक और काम आपके पास है, वो आप ये काम करेंगे कि ये जो y है ना, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड, क्योंकि हमने फाइंड करना है dy ओवर डी ऑफ एक्स, तो ये जो वैल्यू हमें दी गई है इसको हम
y को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या रह जाएगा आपके पास, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई उधर चला जाएगा, इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1, फिर है माइनस 9x स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है जी। इसके साथ ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ये जो y है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के स्टार्ट में थी, जो y वैल्यू थी ये वाली, तो हम वो पुट करवा देंगे y की प्लेस पे। तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ओवर में आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1, पावर इसकी है 3/2। ये सारी वैल्यू आपने y की प्लेस पे पुट की है, ठीक है, ये y की वैल्यू। अब ये अगेन जो है ना, इसको ऐसे राइट कर दें, x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 9x स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक हो गया। तो यही आपके पास जो है वो फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 6 का। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।